हेलो एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही बिंदास फीलिंग के साथ आप लोग जो भी करना चाह रहे हैं वो सब अचीव कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अपने दिल के बिल्कुल करीब एक जो मेरे पास बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप कोई चीज चाहते हो कि ये चीज ऐसे हो जाए, कोई काम आप शुरू कर रहे हो और ये सोचते हो कि कोई चीज आपके साथ हूबहू वैसे हो जाए जैसे आप सोच रहे हो। और कभी-कभी ऐसा होता है, आपने ये फील भी किया होगा। मैं यहाँ कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मैं बातें नहीं बता रही अभी। अभी मैं केवल और केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपके साथ भी कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टॉपिक पे ये चीज़ आपके साथ हुआ ही हुआ होगा। कभी-कभी आप जब चाहते हो कोई चीज़ कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाए और ऐसा एक दिन आता है कि जैसे हूबहू आपने सोचा होता है वो चीज़ आपके साथ वैसे ही वैसी घटित हो जाती है। ये कोई मैटर नहीं करता है कि उस समय आपकी सिचुएशन क्या थी जब आप सोच रहे थे और प्रेजेंट टाइम में आपको वो चीज़ याद है कि नहीं याद है, आप भूल चुके होते हो। जब एक पीरियड ऑफ टाइम बीत जाता है तो आप वो बात भूल चुके होते हो कि कोई भी चीज़ आप जो चाहते थे कि वो चीज़ ऐसे हो जाए और वो चीज़ हो जाती है। और जब वो चीज़ घटित होती है तो आप इतना अच्छा, इतना मैजिकल फील करते हो कि सच में क्या कोई ऐसी शक्ति थी आपके आसपास, कोई ऐसी चीज़ थी जो कि आपको सुन रही थी, जो कि आपको समझ रही थी और वो उस फीलिंग के साथ वो चीज़ आपके साथ वो घटित होता है कि फिर आप ये सोच में पड़ जाते हो कि अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा था और ऐसे ही एग्ज़ैक्टली मैंने यही सोचा था, जो चीज़ अभी हुआ है और वैसे का वैसे ही वो चीज़ हुआ। तो सोच सकते हो यहाँ पे कि आप अनुभव कर सकते हो। ये जो अनुभव है ना, ये इतना संतुष्टिपूर्ण होता है कि इससे ज़्यादा अच्छा तो आपको कभी लग ही नहीं सकता है जब आप कोई चीज़ जैसे की जैसे चाहते हो और वो चीज़ हूबहू आपके साथ वैसी घटित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से यही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ कि गॉड हमें सुनते हैं, गॉड हमें लिसन करते हैं, यूनिवर्स हमको सुनता है हर टाइम, एनीवेयर, एनी टाइम। आप जो भी स्पीक आउट कर रहे हैं, एवरीथिंग ही इज लिसनिंग। मतलब वो सुन रहे हैं, वो सुन रहा है जो भी है। वो ही के रूप में आप मान रहे हो, सी के रूप में मान रहे हो, नो मैटर, लेकिन आप अपनी फीलिंग को वहां तक पहुंचा रहे हो और वो चीज आप इमेजिन कर रहे हो और वो चीज आपके साथ वैसी की वैसी घटित हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने भी एक चीज ऐसी ही मैनिफेस्ट की थी चीजों को लेकर के। अभी मैं मई में बताऊंगी वो चीज। अभी उस चीज को कंप्लीट होने में 1 महीना बाकी है, लेकिन बीच की जितनी भी प्रोसेस है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, वो सारी चीजें हो चुकी हैं और मेरे लिए ये बिल्कुल मैजिकल अनुभव है कि ऐसा मैंने थॉट किया था, ऐसी मैंने फीलिंग जताई थी जो कि मुझे मिला। अभी मैं उस चीज को अनाउंस नहीं करना चाहती हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं में वो चीज सरप्राइजिंग है। समझ लीजिए मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरे कलीग्स के लिए, एवरी वन जो कि मुझसे अटैच है, अभी इस टाइम जो अटैच नहीं भी है उसके लिए भी, क्योंकि ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है और मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि भगवान हमें हर समय सुनते हैं, हर समय हमारी फीलिंग के साथ हैं। इस थॉट को ये मैंने इतना अच्छे से अपने साथ मैंने ये चीज फील किया है कि मैं बता नहीं सकती। जैसे आप अभी चीजों को जान रहे हो, जैसे कि आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि वो चीज अच्छा हो जाए, लेकिन आज आप उस चीज में डाउट क्रिएट कर रहे हो। कहने का मतलब कि नहीं होगा, वो तो ऐसा ही है, वो चीजें कभी नहीं बदलेंगी, वो चीजें ऐसी की ऐसी ही है। देखिए, हमें किसी को नहीं बदलना, यहाँ पे हमको केवल और केवल अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना है, अपने ऊपर विश्वास कायम रखना है। हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कि हर वक्त हम पॉजिटिव नहीं है। देखिए, हम अगर आपसे अभी कोई बोले कि आप निगेटिव सोचना बंद करो और अभी आप पॉजिटिव हो जाओ, तो क्या आप पॉजिटिव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आउटकमिंग तो अलाउ है, आपके दिमाग में आउटकमिंग तो अलाउ है, आउटकमिंग को आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो आउटगोइंग है उस पे आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आउटगोइंग मीन्स मतलब कि आप बाहर क्या दे रहे हो, जो भी फीलिंग आ रही है, जो भी चीजें आपके पास आ रही है, उन्हें सबको आने दीजिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उस हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसका निगेटिव पॉइंट्स भी आपके आसपास आएगा, आपके माइंड में वो चीज क्रिएट होगा, आपकी लाइफ में वो चीज होगा, लेकिन उन्हीं चीजों को आप अलाउ करिए अपनी लाइफ में। आपके दिमाग में आ रहा है, आने दीजिए, आपकी लाइफ में भी आ रहा है, आने दीजिए, लेकिन आपकी लाइफ जो आप क्रिएट कर रहे हो उसमें उतना ही अलाउ करिए जितना जरूरी है। कहने का मतलब कि हम आउटगोइंग कैसे बंद कर सकते हैं इन सारी चीजों का। इनकमिंग तो अलाउ है, लेकिन आउटगोइंग कैसे हम बंद करें। इनकमिंग मतलब यहाँ पे मैंने एक वर्ड गलत बोला, आउटकमिंग।
यहाँ पे बहुत लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा मेरा एक केवल था आउटकमिंग, मतलब बाहरी चीजों का जो अंदर आपके प्रवेश कर रहा है, नेगेटिविटी हुई, पॉजिटिविटी हुई, जो भी चीजें आपके अंदर आ रही हैं, उन सबको लेके मैंने वो वर्ड बोला। तो यहाँ पे कोई हम इंग्लिश ग्रामर पोर्शन नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, हम केवल और केवल अपनी फीलिंग को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए जज्बात में कभी ऐसे वर्ड निकल जाते हैं तो आप अन्यथा मत लिया करिए, क्योंकि हर किसी के साथ वही चीजें होती है जब इंसान ओवर एक्साइटेड होता है चीजों को बताने के लिए, कोई ऐसी सीख जो उसको हाल में ही पता चली होती है, जिससे उसको सच में ये लगा कि उसे ये चीज सच में उसके लिए बहुत ही बेनिफिट था, तो वो चीजों को बताता ही बताता है। और आप लोग मेरी फैमिली हो, तो इसलिए मैं अपनी बात जरूर आपको बताती हूँ। मैं कुछ भी नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही चीजें बताती हूँ जो सच में मैंने फील किया है, जो सच में मैं जानती हूँ, या फिर मेरे आसपास जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है कोई भी चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस से, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमको आउट गोइंग किस तरह बंद करना है, अपनी जुबान पे, अपने शब्दों पे हमें कंट्रोल रखना है। हमें निगेटिविटी शब्द से बहुत दूर, मतलब निगेटिविटी से बहुत दूर हटना है। आप जानते हो, जैसे किसी चीज को दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, बहुत लोग कहेंगे कि अरे मेरा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, मैं कितना भी तैयारी कर लूं, इतने सारे भ्रष्टाचारी है, इतनी सारी घपलेबाजी है, कैसे ही मेरा हो जाएगा, इतनी सारी ऑडियंस है, कैसे ही सबका सबका थोड़ी नहीं हो जाएगा। वही लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, वही लोग अच्छा कर पाएंगे जो अच्छा अचीव कर रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छी कोचिंग में जा रहे हैं। एक तरीके से ये हम कह सकते हैं, और उसी चीज को हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, एग्जाम दिया है मैंने, कोशिश की है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो यहाँ पे हम हाँ भी नहीं बोल रहे, यहाँ पे हम ना भी नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ, निगेटिव वर्ड्स का यूज हम अपनी जुबान से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना मिरेकल वो चीज हो सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को मेरी बात नहीं भी समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, तो आप लोग जब भी कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब भी अपनी लाइफ में कोई चीज चाहते हो, तो उसमें आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 24 आवर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको सुन रही है, जो आपको फील कर रही है, जो आपके सारे थॉट्स को एक समझ पा रही है, समझने की कोशिश कर रही है। जो भी कोडिंग्स आप भेज रहे हो यूनिवर्स को, ब्रह्मांड में, वो सारी चीजों को कोई ऐसी शक्ति है जो कि डिकोड कर रही है। अगर आप बार बार नकारात्मकता नकारात्मकता, कमी 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 दिखा रहे हो, तो वहां पे वो चीज आपकी लाइफ में फिर वही कमी नकारात्मकता यूनिवर्स में गॉड जो है उनको डिकोड करेंगे, तो उन्हें निगेटिविटी ही आएगी, उनको निगेटिविटी ही फील होगी कि आप कोई निगेटिविटी से परेशान हो, आप ऐसी चीजों से परेशान हो कि आप उस चीज को अच्छा नहीं देखना चाहते, अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वो आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। आप सोच सकते हैं कि मेरे पूरे फैमिली में, मेरे पूरे समझ लीजिए रिलेशन में, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन से पैसा बना रहा है, डॉलर ही सही, भले ही वो मैं $1 कमाऊं, चाहे $20, चाहे $25, लेकिन आज मैं एक सिंपल सी लड़की जो अपनी बातें अपने माता पिता के अलावा किसी और के सामने शेयर नहीं कर पाती थी, वो आज ऑनलाइन डॉलर भी कमा रही है, उसके पास एक गवर्नमेंट सर्विस है, और इसके अलावा उसके पास बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड है, एक अच्छा बच्चा है, अच्छा फैमिली है, अपने अनुसार मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए। यहाँ पे मुंह में मिट्ठू बनने की बात नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अपनी अचीवमेंट को छुपाने का भी मेरा कोई मकसद नहीं है। मैंने आपको हर बात बताई है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने अपना असाइनमेंट लिखा, और वो असाइनमेंट जहाँ पे जमा होता है उन लोगों को इतना पसंद आया। मैं ये छोटी छोटी चीज से खुश होती हूँ, मुझे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों से जब आप पर्याप्त महसूस करते हो ना, पूर्ति महसूस करते हो ना, तो यूनिवर्स में वो चीज आता है कि सच में आप चीजों से सेटिस्फाई होते हो, पॉजिटिव वाइब्स रखते हो। तो जब आपकी वाइब पॉजिटिव होती है, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हमेशा हर सिक्के का आप केवल पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हो। तो यहाँ पे मैं वही बात बता रही हूँ। यहाँ पे जब मैंने असाइनमेंट अपना जमा किया अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मैं उसी दौरान स्कूल भी गई, स्कूल से वापस आने के बाद हमने शाम का वक्त लिया, स्पेशल मुझे रिकमेंड किया गया कि आप इस समय आकर के जमा करिए। समझ लीजिए मैं गई हूँ, मैं डरते डरते गई हूँ कि पता नहीं मेरा असाइनमेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को बहुत पसंद आया। उन लोगों ने बोला आपने बहुत सुंदर लिखा, बहुत अच्छा लिखा। और इतना तो कोई अगर फुल टाइम करता है, कोई मतलब किसी सब्जेक्ट का कोई पढ़ रहा है, तो वो भी नहीं कर पाता।
तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी और ये मैं बिल्कुल क्लियर होके चल रही थी कि मेरा असाइनमेंट नंबर 1 पे जाएगा और वही मेरे साथ हुआ। और मई में भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, एक तरीके का मेरा कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है जो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, वो मई में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि वो क्या है। बस इतना मैं हिंट दे सकती हूँ कि जो चीज़ मैंने कभी इमेजिन किया था, मैंने विजन बोर्ड में बनाया था, वो चीज़ मेरी अचीव होने वाली है। तो बस 1 महीने और, 1 महीने के बाद हम लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, खास करके मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से भी यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर गॉड में भरोसा कर रहे हो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा है जो आपको हर वक़्त सुन रहा है। तो आप कोशिश केवल इतनी करिए कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन हर सिक्के का केवल पॉजिटिव पॉइंट्स पकड़ के चलिए आप। ये बात अच्छे से जानते रहिए। जैसे डेथ जो है वो ट्रुथ है और बाकी लाइफ जो है वो फ़ॉल्स है। तो आप इसी तरह समझ सकते हो कि नेगेटिव के साथ-साथ पॉजिटिव जो है वही ट्रुथ है। वही ट्रुथ है आपकी लाइफ का। ये छोटी सी जिंदगी है, इस जिंदगी में आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी चीजें, जितनी भी चीजें आप अचीव कर सकते हो अपनी क्षमता से, उन सारी चीजों को आप बदलने की कोशिश करिए। हर छोटी छोटी बड़ी चीज में आप खुश रहने की कोशिश करिए और वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करिए। आपका हक बनता है, आप हक रखते हो अपनी सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो अपनी लाइफ में आप चाहते हो, जो जिससे आपको ये फील होता है कि वो काश आपके पास वो चीज हो, तो वो काश जो है उसको रियलिटी बनाइए अपनी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो उस दिन किसी ने मुझे कमेंट किया था कि 5वां पॉइंट क्या है, तो 5वां पॉइंट यही था कि आप नेगेटिविटी जो है उससे आप थोड़ा सा स्किप करिए खुद को। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव मत सोचिए, ये 5वां पॉइंट यही है। उस दिन मैं नहीं बता पाई थी, वीडियो छोटा पड़ा था और बातों ही बातों में मैं भी कभी-कभी भूल जाती हूँ चीज़ों को लेकर के कि कभी मैंने 4 पॉइंट्स बोले, 5 पॉइंट बोले तो उसमें 3 ही पॉइंट कवर हो पाते हैं, बाकी वीडियो मेरी द एंड हो जाती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं वो 5वां पॉइंट जो है उस पे ही एक मैं ब्रॉड वीडियो बनाती हूँ, तो आज मैंने वो बनाया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, इसके साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।